जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चलिउ सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करवाना, तेहि भांति चलिउ हनुमाना। दोस्तों, आपने ये दो पंक्तियाँ सुनी होंगी सुंदरकांड में। तो स्वागत है आपका झापाटापुर स्थित रुद्रावतार बजरंगबली जी के प्रांगण में। दोस्तों, अभी आपने जो दो पंक्तियाँ सुनी, वैसे सुंदरकांड हम सबको कितना प्रिय है और हमारे लिए क्या महत्व रखता है, ये कहने की आवश्यकता नहीं। तो ये जो दो पंक्तियाँ हैं, इनका जब हम अर्थ समझते हैं तो सुंदरकांड हमें और भी पहले से ज़्यादा प्रिय लगने लगता है। चलिए देखते हैं वो कैसे। इसका मतलब अर्थ देखते हैं। जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चलिउ सोगा पाताल तुरंता। यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब बजरंगबली माता सीता के खोज में निकलते हैं तो अपना जो स्टेप यानी कि कदम जब रखते हैं तो मानो ऐसा महसूस होता है और ऐसा लगता है और ऐसा दिखता भी है कि ज़मीन जो है वो पाताल में पूरी तरह से वो धंसता जा रहा है। चलिउ सोगा पाताल तुरंता, मतलब पाताल में, मतलब इतना ज़ोरदार और धमाकेदार तरीके से बजरंगबली जी जो है अपना स्टेप्स आगे बढ़ाते हैं। और ये जो धमाकेदार स्टेप्स हैं, उनका जो कदम है, इसकी जो तुलना यानी कि उपमा वो आगे गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं इस तरह से। जिमि अमोघ रघुपति करवाना, मतलब यहाँ कहते हैं कि जैसे रघुपति मतलब भगवान श्री राम का जो बाण था वो अमोघ था। अब नॉर्मल बाण क्या होता है कि भाई तरकस से निकाला, निशाना साधा, निशाना लगा नहीं लगा, मिस हुआ, बाण खत्म हो गया। लेकिन अमोघ बाण के साथ में यानी कि भगवान श्री राम के जो अमोघ बाण थे उसके साथ में ऐसा कुछ हिसाब किताब वो नहीं था। वो धारणा मात्र से ही चलता था। मतलब एक बार जिसका भगवान श्री राम धारणा कर लें, मतलब वो अमोघ बाण जिसकी तरफ में चला दिया, तो अपना टारगेट को वो हिट करके ही, अर्थात उसे खोज के जब तक उसे ख़त्म न कर दे वो वापस नहीं आ सकता। इस कदर वो इस तरह का बाण। तो यहाँ पे बजरंगबली जी के जो मतलब आगे बढ़ने का जो तुलना है, उसकी उपमा इससे की गई है कि वो श्री राम के अमोघ बाण से। जिमि अमोघ रघुपति करवाना, तेहि भांति चलिउ हनुमाना, मतलब उसी तरह से बजरंगबली जी जो है उसी एटीट्यूड से, यहाँ पर आप डायरेक्टली एटीट्यूड भी नहीं कर सकते, मतलब एक भाव है, कहने का मतलब है उस तरह का वो